नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कंसेप्ट कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया के मैप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिया के स्टेट्स के नाम याद करने की कोशिश करेंगे। ये करना है और ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है। तो ट्रिक हमारे पास ज़बरदस्त है। ये करना है और ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है। तो ट्रिक हमारे पास ज़बरदस्त है और आप लाइफ में नहीं भूलोगे कभी, ठीक है ना, ये गारंटी मेरी है। तो जैसा कि आपको सबको पता होगा कि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडिया के 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जैसा कि आपको अभी पता है कि हम 2020 में वीडियो बना रहे हैं और 2020 तक 370 आर्टिकल हट चुके। आर्टिकल क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इन फ्यूचर, ठीक है। तो और इंडिया के 370 आर्टिकल हटने के बाद इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो अब हम सबसे पहले स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 4 स्टेट्स के नाम पता होंगे: जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात, ठीक है। नॉर्थ में क्या होगा? जम्मू कश्मीर, साउथ में तमिलनाडु, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 आपको पता है। नेक्स्ट करते हैं, अब नॉर्थ से शुरू करते हैं। ये जम्मू कश्मीर हमारा हो गया। तो अब जम्मू कश्मीर के साउथ में तो यहाँ पे आएगा, आपको दिख रहा है कि फूल जैसी शेप दिख रही है इन तीनों की, ठीक है ना। तो हम फूल को लिख लेते हैं PHUL। पी से क्या हो गया हमारा? पंजाब, सबसे साइड पंजाब। एच आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर यू से क्या आ गया? उत्तराखंड। याद हो गया। अब आप सभी को पता होगा कि जहाँ पे फूल रहते हैं वहाँ के नीचे का एरिया कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। तो उसको क्या हो गया? हरियाणा। हरा भरा से हरियाणा। अब आपने देखा होगा कि जो राजे महाराजाएं होते हैं थे पहले, या अभी भी जो बड़े रिच लोग पर्सन रहते हैं, ठीक है, तो उनका अपना मैदान रहता है, उनके अपना गार्डन रहता है बहुत बड़ा। तो गार्डन कौन सा हो गया? हरियाणा। और हरी गार्डन किनके पास रहेगा? राजे महाराजाओं के पास, ठीक है। तो राजे महाराजाओं से क्या हो गया? राजस्थान। और गुजरात आपको याद करना ही था, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ठीक है। ये 4 स्टेट मिलके क्या बना रहे हैं? एक एनिमल। ये गुजरात उसका है माउथ, ये हो गया उसका सेंट्रल पार्ट, पेट, MP मध्य प्रदेश। सेंटर में क्या हो गया? मध्य प्रदेश है। और ये होगी उसकी टांग, बहुत भारी टांग है उसकी, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वो 36 किलो गया तो हो गया छत्तीसगढ़। और ये पूंछ है उसकी, ठीक है। तो पूंछ क्या है? झाड़ियों में फंस गया है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। झाड़ियों में फंस गया तो क्या हो गया? झारखंड। अब जैसे भी हम कुछ भी झाड़ियों से बाहर निकालते हैं, कुछ भी चीज़, जैसे हमारा कोई कपड़ा फंस गया झाड़ियों में, तो हम बाहर निकालने करने के ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा? झारखंड के बिहार। बाहर की तरफ निकालेंगे तो बिहार। और अब मध्य प्रदेश के ऊपर में क्या रहेगा? नॉर्थ में उत्तर प्रदेश। सेंटर से टॉप जाते हैं, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन से अप साइड क्या रहेगा? नॉर्थ। और बॉटम साइड क्या रहेगा? साउथ। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर, ठीक है। तो हो गया उत्तर प्रदेश। याद हो गया यहाँ तक की? अब इसके बाद देखिए, अब जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि साउथ में मूवीज़ बनती है, तो वहाँ पे क्या है? पिस्टल, बंदूक, इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी मूवीज़ में, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कलरफुल पर्सन है ना, इसके पास बंदूक है ये, ठीक है। और ये इस जो है स्पेक्स वाला आदमी है, इसको बंदूक दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, ये कलरफुल पर्सन बोल रहा है कि आपको नाटक करना है, तू कर नाटक। तो कर्नाटक से क्या होगा? कर्नाटक, ठीक है। और बंदूक वाला क्या हो गया? स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्रा से हम मान लेते हैं यहाँ पे बंदूक के मूवीज़ में चलती है। तो ये बंदूक जैसी मैंने शेप बना दी है ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो और अब ये बोलेगा किसको कि अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे, तो ये पर्सन बोल रहा है जो कलरफुल है, बोल रहा है कि अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं आपको गोलियाँ चला दूँगा। तो यहाँ से वो बोल रहा है कि मैं आपको गोलियाँ चला दूँगा, ठीक है। तो वो बोलेगा कि तू 2 मिनट रुक, मैं औरों को बुला के लेके आता हूँ। और कहाँ से आ गया? उड़ीसा, ठीक है।
तो और क्या आ गया, उड़ीसा। ये कहाँ जाएगा, बुलाने सबसे पास आंध्रा के कौन सा पास हो गया, उड़ीसा। आंध्रा के पास कौन सा हो गया, उड़ीसा। अब नाटक किया था, तो नाटक कहाँ पे किसके पास होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, मूवीज़ वहाँ बनती है सारी, तो वहाँ से हो गया महाराष्ट्र। कर्नाटका से नाटक हो गए तो महाराष्ट्र में। नाटक किसके पास बनते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में लगा सकते हैं, मुंबई यहाँ पे है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बाइक में पेट्रोल डालते हो या किसी भी चीज़ में पेट्रोल डालते हो, ऊपर की साइड से डालते हो, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये बंदूक थी, ठीक है ना, ये बंदूक थी हमारी, तो हम इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और अपर साइड से डाल रहे हैं, ठीक है। तो तेल को क्या बोलते हैं, तेलंगाना हो जाएगा, तेल डाल रहे हैं तो तेलंगाना। और ये सबका फेवरेट स्टेट है, यहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, हर इंडियन, वो क्या है, गोवा, ठीक है। और अब ये करेले जैसी शेप है, इसका नाम क्या हो गया, करेला। करेले जैसी शेप हो गया तो केरला। और ये सबको याद करना है, पहले ऑलरेडी बता दिया है, तमिलनाडु, ठीक है ना। और अभी हम बात करते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, और इसकी बहुत बड़ी ट्रिक, अच्छी ट्रिक है हमारे पास, कभी भूलोगे नहीं लाइफ में, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये रम है, मिजोरम स्टेट कैसे आएगा, जैसे अब कोई भी पर्सन दारू पीता है या शराब पीता है, ठीक है, ठीक है, तो रम पी के हो गया, लुढ़क जाता है, तो सबसे नीचे आएगा न, सबसे नीचे गिर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मिजोरम। तो शराब पी उसने। अब शराब कौन पर्सन पीता है, जिसके पास मनी है, तो मनी होएगी तो वही शराब पिएगा ना, तो मनी, जिसके पास मनी है वो क्या पिएगा, शराब। अब आपने अपने घर के बड़े पर्सन से सुना होगा, बड़े लोगों से सुना होगा कि पैसे के ऊपर सांप बैठता है, सांप को क्या बोलते हैं, नाग, नाग देवता बोलते हैं, तो यहाँ से आ गया नाग, नागालैंड, ठीक है। अब याद हो गया, मिजोरम जिसके पास शराब है, शराब कौन पिएगा, जिसके पास मनी है, तो रम से हो गया मिजोरम, मनी से हो गया जिसके पास मनी है मणिपुर, और पैसे के ऊपर कौन बैठेगा, नाग, ठीक है। तो पैसे के ऊपर कौन बैठ गया, नाग, तो नागालैंड, ठीक है। और ये वाला स्टेट मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको यह पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सन सबसे पहले राइज होता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है सन, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और अब इसके बाद स्टेट है त्रिपुरा। अब ध्यान से आप नोटिस करो, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इन 3 साइड से बांग्लादेश ने कवर कर रखा है। एक साइड ये है, दूसरी ये वाली, और थर्ड वन दिस वन, तो ये हो गया 3 साइड से, तो त्रिपुरा, तो 3 साइड से कवर कर रखा है बांग्लादेश ने, तो इसका नाम हो गया त्रिपुरा, ठीक है। तो और इसके बाद आता है बचा मेघालय। अब देखिए ये बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश को अब टॉप की साइड से मेघालय, तो बादलों ने कवर कर रखा है, मेघालय का मतलब, मेघ का मतलब होता है बादल, तो बादलों ने कवर कर रखा है। तो और बादलों का काम क्या है, बांग्लादेश को बारिश देंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश पे बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश के ऊपर क्या रहेंगे, टॉप में मेघालय, ठीक है। अब आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में एक स्टेट याद करना है, आसाम, ठीक है। बचा कौन सा स्टेट, आसाम। और इन सब स्टेट्स को क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाते हैं, और सिक्किम 7 सिस्टर में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब सिक्किम आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, सिक्के की शेप क्या है, तो इसका नाम हो गया सिक्किम। अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेट बचा है, कौन सा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ये बांग्लादेश था, तो बंगाल, बंगाल के क्या हो जाएगा, वेस्ट में, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अब बचे हमारे यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले है टॉप पे चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इन दोनों की कैपिटल भी और यूनियन टेरिटरी भी है। फिर आता है हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक है। फिर आता है दीव दमन, और फिर आता है दादरा एंड नगर हवेली। फिर कोस्टल लाइन में आ जाएगा, कोस्टल लाइन के साथ मालाबार कोस्ट के पास, तो
तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है, केरला के वेस्ट में, ठीक है। और फिर आता है पुडुचेरी, तमिलनाडु में है ये, कोस्टल लाइन पे बिल्कुल। और फिर ईस्टर्न कोस्ट पे क्या आ जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, और लक्षद्वीप है आपका अरेबियन सी में। और लास्ट आते हैं, अगर हम 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो 370 आर्टिकल हटने के बाद कौन कौन से, ठीक है, आप कहोगे कि 9 है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि 8 है एक्चुअल में, ठीक है। तो 370 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर हमारे 29 थे पहले, तो अब 28 स्टेट्स हो गए हैं। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज टूटी, फिर उसके बाद बाकी सब सेम है, इट इज़ चंडीगढ़, फिर दिल्ली, और फिर हमारे इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इधर लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर पुडुचेरी, और ये 8th वन, ये सब कंबाइन करती है, ठीक है ना। तो दादरा एंड नगर हवेली, दीव दमन इकट्ठे हो गए हैं। तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 चंडीगढ़, 4th दिल्ली, 5वां ये आपका दीव दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली, 6ठा लक्षद्वीप, 7th वन पुडुचेरी, एंड 8th वन इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।